नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को हल षष्ठी लली छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पूरी लिस्ट आप भी एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि क्या क्या सामान चाहिए। देखिए मैंने सारा सामान एकत्र कर लिया है। तो संपूर्ण पूजा सामग्री इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी, साथ में थोड़ी सी तैयारी भी बताऊंगी कि हमें कैसे पूजा करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें कुशा चाहिए होता है, और ये देखिए तिन्नी का चावल है। तिन्नी का चावल देखिए इस तरह से होता है, तिन्नी जिसको कई जगह पसही का चावल भी बोलते हैं। तो पसही को चावल को अभी तो सूखा है, इसको अच्छी तरह से धो लेंगे सुबह पूजा में। महुआ को अच्छी तरह से धो के सुखा लेना। हमारे यहाँ महुआ ही चढ़ता है, बहुत सी जगह सात अनाज चढ़ते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रथाएं हैं। हमारे यहाँ महुआ ही चढ़ता है। भैंस का दही है, भैंस का दही है, भैंस के दूध का दही जमाना है, आपको ध्यान रखना है। गाय से बनी हुई कोई भी चीज उपयोग में नहीं लानी है। रोरी, घी का दीपक, घी के दीपक में भी भैंस का घी होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम कोसा तैयार करेंगे। कोसा तैयार करने का मैं तरीका बता दे रही हूँ। अगर आपका एक पुत्र है, एक बेटा है, तो आप 12 कोसे तैयार करेंगे। इसमें से 6 छठी मैया का कोसा होता है और 6 बेटे के नाम से होता है। तो 6 कोसा हम तैयार करते हैं। कोसे का मतलब क्या होता है? इस तरह से दियाली या पुरवा होता है, उस दियाली में हम 6 जो है महुआ रखेंगे, उसमें तिन्नी का चावल डालेंगे। तिन्नी के चावल को अच्छे से धो लेंगे, थोड़ा सा भिगो लेंगे, धो लेंगे, वो डालेंगे और थोड़ा सा दही डालेंगे। तो एक कोसे में आपको 6 महुआ डालना है, तिन्नी का चावल डालना है और दही डालना है। इस तरह से 12 कोसे तैयार करने हैं। अगर आपके 2 पुत्र हैं तो आपको 24 कोसे तैयार करने होते हैं। 12 छठी मैया के लिए और 12 जो है अपने पास बेटे के नाम से रखना रहता है। उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाएंगे, श्रृंगार का सामान इस तरह से देखिए सामग्री आती है, या आप पूरी सामग्री अलग अलग खरीद के भी चढ़ा सकते हैं। छठ मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। ये देखिए सारा श्रृंगार का सामान है, जिसमें चूड़ी, आपकी इच्छा के अनुसार चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, और ये लाल रंग का कपड़ा। माँ को उड़ाने के लिए आप चुनरी भी ले सकते हैं, चुनरी है। और एक नई साड़ी चढ़ाई जाती है, और ऐसा माना जाता है कि घर में किसी को भी नई बहू है अगर, या उसको किसी को पुत्र हुआ है, तो वो साड़ी उसे दे दी जाती है, सुहागिन महिला को दे दी जाती है, जिसे कि अभी तुरंत से पुत्र हुआ है। तो ऐसी मान्यता है कई जगह पर। तो नई साड़ी इस तरह से चढ़ाई जाती है। उसके साथ ये देखिए ये कुशा है। ये देखिए लाल रंग का वस्त्र मैंने लिया है माँ को ओढ़ाने के लिए। आप ये ले सकते हैं। आप नई साड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इस तरह से लाल रंग के कपड़ा आप ले सकते हैं, ब्लाउज पीस ले सकते हैं, वो चढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कुसा होता है। तो इस कुसे को हमें एक गमले में लगाना है, और उस महुए की पत्ती है तो आसानी से इस तरह मार्केट में मिल जाता है, किसी भी पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। और खिलौने हमारे यहाँ चढ़ाए जाते हैं, बच्चों के खिलौने, और फिर बच्चों को खेलने के लिए दे दी जाती हैं। तो ये है संपूर्ण पूजन सामग्री, और बहुत ज्यादा बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा करते हैं। तालाब बनाते हैं, तालाब मतलब एक जगह आप कुसा और महुए की पत्ती लगाएंगे, उसके चारों तरफ कोई बड़ा बर्तन रख के तालाब बना लेंगे। अगर आप घर में पूजा करें, बहुत से लोग मिट्टी में बीच में कुशा लगा के और पत्ती लगा के चारों तरफ पानी का गड्ढा करके एक तालाब बना लेते हैं, और फिर उसके बाद छठ मैया की पूजा करते हैं। उसके पूजा की विधि यही होगी, जल चढ़ाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, दीपक जलाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, श्रृंगार का सामान, साड़ी चढ़ाएंगे, और 6 कोसे हर पुत्र के नाम से माँ को चढ़ाएंगे, और 6 कोसे अपने पास रखेंगे। हवन किया जाता है, तो इस तरह से पूजा करनी। फिर थोड़ा सा हवन किया जाता है, तो थोड़ी सी आग जला लेंगे, उसमें 6 बार हम महुआ और तिन्नी का चावल डालेंगे। 6 बार ही डालेंगे। जब महुआ हल्का सा भुन जाता है तो उसे निकाल लेते हैं। उसे बच्चों को खिलाना बहुत जरूरत है, बेटा है बेटी है सबको आप खिला सकते हैं प्रसाद के रूप में। उसके बाद हमें कथा सुननी रहती है। 6 कथाएं हैं, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये 6 कथाएं सुननी है। उसके बाद हमें आरती करनी रहती है छठ मैया की। आप आरती करेंगे, आरती नहीं आती है तो जय छठ मैया कह के आरती कर सकते हैं। उसके बाद हमें ध्यान रखना है, जोता बोया नहीं खाया जाता है, तिन्नी का चावल खाया जाता है, तो तिन्नी का चावल खाएंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। ये थे नियम। पूजा विधि का वीडियो मैं चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। संपूर्ण पूजा विधि पिछले साल मैंने जैसे की थी, मैंने रिकॉर्ड किया था, वो मैं डाल दूंगी, आप चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा।